आईपीओ आज खुल रहा है एजीएस ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजीज का, क्या राय है सर आपकी इस पे? दीप, पहले राय मैंने इसके ऊपर बनाई थी नोटा की, मतलब कोई एडवाइस नहीं है इस पर। फिर जितना जितना मैं पढ़ता हूँ, जितना ज़्यादा और डिटेल में जाता गया, उतनी उतनी मेरी राय अवॉइड की बनती जाती है कि ना लगाएं, क्योंकि मैं बहुत श्योर नहीं हूँ कंपनी को लेकर कि क्या वाकई में पैसा लगाना चाहिए। पहले अच्छी चीज़ें बता दूं, अच्छी चीज़ें क्या है। एटीएम मैनेजमेंट में और कैश मैनेजमेंट वाले बिजनेस में सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया की, तो साइज़ बढ़िया है। इनफैक्ट साइज़ कहेंगे तो सीएमएस इन्फो जो अभी हाल ही में एक और इसी तरह की एटीएम और कैश मैनेजमेंट वाली की जो कंपनी आई थी, ये उनसे बड़ी है रेवेन्यू के लिहाज से, और इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट है। पुराने प्लेयर हैं, तो वो लीडरशिप तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पहली चीज़ तो ये अच्छी है। दूसरी चीज़, इंटरेस्टिंगली मुझे कल थोड़ा सरप्राइज भी हुआ देखकर, और इसी वजह से मैं बहुत क्लियर कट अवॉइड की राय नहीं बना पाया कि कल काफ़ी अच्छे अच्छे नाम आए घरेलू फंड, कई सारे अच्छे घरेलू फंड्स हैं जिन्होंने एंकर बुक में इन्वेस्ट किया। तो हो सकता है हम कम समझ पा रहे हो कंपनी को, ज़्यादा समझाए कई सारे म्यूचुअल फंड्स ने और कई सारे दूसरे एंकर इन्वेस्टर्स ने। इसलिए भी ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि कई बार वो होता है ना, एंकर इन्वेस्टर 1-on-1 मीटिंग करते हैं, कंपनी से समझते हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, और उसके बाद वो पैसा लगाते हैं। तो हो सकता है उनकी समझ ज़्यादा हो। तो ये हमने तो जितनी बात की मैनेजमेंट से कल, उसी से हमने मन बनाया है, और बाकी सारे डेटा पढ़कर। नेगेटिव क्या है, कल मैनेजमेंट को बात करने के बाद मुझे वो कंफर्ट, कॉन्फिडेंस नहीं आया डेटा को देखकर जो मुझे आना चाहिए। पहली चीज़ तो ये, इस साल के जो 5 महीने के फाइनेंशियल इन्होंने रिपोर्ट किए उनमें लॉस है। पिछले 3 साल से टॉप लाइन रेवेन्यू लगभग फ्लैट है। कामकाजी मुनाफे के लेवल पे कंपनी अच्छा है, 25% के आसपास के मार्जिन कर रही, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो नेट प्रॉफिट लेवल पर है वहाँ मजा नहीं है। अगर आप कंपेयर करें सीएमएस से, तो मुझे सीएमएस के फाइनेंशियल्स इससे कहीं ज़्यादा बेहतर नजर आते। तो ये फाइनेंशियल को लेकर जो एक बढ़िया कंफर्ट कॉन्फिडेंस आना चाहिए वो नहीं आया। फ्री कैश फ्लोज लगातार हैं कंपनी के पास, लेकिन उसके बावजूद डेट बहुत ज़्यादा है। अच्छा, डेट होने के बावजूद सामने इन्वेस्टमेंट्स दिखाते हैं, तो थोड़ी समझ के बाहर है। और प्लस अभी भी जो आईपीओ आ रहा है उसमें 680 करोड़ के पास पैसा जाएगा, वो प्रमोटर घुमाकर वापस कंपनी में देंगे। अल्टीमेटली पैसा कंपनी में आ रहा है। मैंने कल समझने की कोशिश की, मेरे समझ में नहीं आया। अब देखो, अगर मैं सीएस होकर मैं नहीं समझ पा रहा आसानी से, तो बाकी व्यूअर्स का क्या हो सकता है आप समझ सकते हैं। तो जो चीज इन्वेस्टमेंट करने का पहला बेसिक नियम ये होता है, जो चीज समझ में ना आए वहां ना करें। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं ये कहता हूँ हो सकता है छोटी साइज का आईपीओ, छोटी साइज की कंपनी है, 2000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है, बहुत ऊपर नीचे हो जाए मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे जहाँ नहीं समझ में आता है मैं दूर रहता हूँ, आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। दूसरा, एक आध और चीजें मैंने डीआरएचपी में देखी है कि कैश फ्लो होने के बावजूद डेट तो है ही है, लेकिन जीएसटी के, सैलरी के पेमेंट थोड़े थोड़े और क्रेडिटर्स के कुछ डिले हुए हैं। आई डोंट नो कितना ठीक है कितना सही है, लेकिन उन्होंने खुद ने डीआरएचपी में डाला है, तो नेचुरली बातें सही है। तो जब इतनी सारी चीजें हैं तो क्या जरूरी है कि लगाना ही है। ठीक है, हमने सीएमएस में कहा था पैसा लगाने के लिए, सीएमएस की लिस्टिंग अच्छी हो गई, पैसे बन भी गए, वहाँ भी सब्सक्रिप्शन ज़्यादा नहीं आया था, तो अलॉटमेंट भी मिला है। तो अगर मैं कंपेयर करूंगा तो क्वालिटी वाइज सीएमएस बेटर है, साइज वाइज एजीएस थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन मेरी राय अवॉइड की होगी। मतलब मुझे अगर खुद का पैसा लगाना तो मैं नहीं लगूंगा, भले ही लिस्टिंग ऊपर हो जाए। अगर फिर कल को अगर आपको ये लगे कि लिस्टिंग ऊपर हो गई, छोटी साइज का आईपीओ, आपने तो बोला था अवॉइड, आप अपनी रिस्क खुद ले, मुझे कंफर्ट कम है इसलिए मैं ना बोल रहा हूँ।